हेलो एवरीवन। सर्दियाँ चल रही हैं और खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं। तो उन्हीं सब्जियों को मैं बना रही हूँ कुछ नए अंदाज से। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बनाने लगी हूँ मैं पत्तेदार सब्जियाँ। तो आज मैंने कुछ इस अंदाज से मैं रेसिपी बना रही हूँ जो आप सभी को बहुत ही आसान पड़े। तो मैं एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ, उसमें डाल दिया है मोटा बेसन। और इस मोटे बेसन को हमें भूनना है। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो आप बारीक बेसन ले सकते हैं। ओनली 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मोटा बेसन भून लिया है। फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तिल, खरबूजे के बीज और भुनी हुई मूंगफली। तीनों को मैंने इस गरम कढ़ाई और गरम बेसन में मिक्स करके इस तरह से मैं चला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं बिना ही फ्लेम के गरम कढ़ाई में आसानी से भुन जाती हैं। तो तिल, खरबूजे के बीज, भुनी हुई मूंगफली और बेसन हमारा भुनकर तैयार हो गया है। इनको एक प्लेट में कर लेना है, ठंडा कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ ये एक गड्डी मेथी, जो एक गड्डी आती है ना, तो वेट में होगी 250 ग्राम। और मैंने इसको अच्छे से धुल लिया था, साफ़ कर लिया था और फिर छलनी में डाल के रख दिया, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। तो अब मैं इसको काटने लगी हूँ। तो हमें अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। आप जितना मोटा काटना चाहे काट सकते हैं, क्योंकि हमें इनको भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर फिर मैंने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में ये कटी हुई हरी पत्तेदार जो मेथी है उसको डाल दिया है। बिना घी, बिना किसी मसाले के हमें इस मेथी को भूनना है और हल्का सा नमक डाल देना है। तो इस तरह से जब हम नमक डालेंगे मेथी में, तो मेथी जो है वो पानी छोड़ जाती है, तो हमें उस पानी को सुखाना है। तो इस तरह से मेथी हमारी भुनकर अच्छे से तैयार हो गई है। तो हमें अब इस मेथी को एक प्लेट में निकाल लेना है और फिर हमें आगे का प्रोसेस तैयार करना है। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को हमें गरम कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर हमें आधा चम्मच जीरा डालना है, हींग डालना है। और जो प्याज लहसुन खाते हैं वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं इसमें प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ और हम लोग खाते भी नहीं हैं। और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक हरी मिर्च कटी हुई और अदरक कसा हुआ, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को हल्का भूनना है। उसके बाद हमें डाल देने हैं टमाटर। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इनको मसालों में अच्छे से हमें मिक्स करना है। फिर हमें हल्का सा नमक डाल देना है टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए। अच्छे से चलाना है। फिर क्या करना है हमें कि हमें लो फ्लेम पर इनको ढक के रख देना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद मैंने देखा ढक्कन निकाल के, तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अब हमें इन टमाटरों को मैश करना है। तो एक मैशर ले रही हूँ, उससे हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो हुआ ना कितना आसान, इजी हुआ इस रेसिपी को बनाना। तो इस तरह से मैंने टमाटरों को मैश कर लिया है। और जो मैंने भुने हुए बेसन था, तिल थे और खरबूजे के बीज और भुनी हुई मूंगफली, उनका मैंने मिक्सी के जार में डाल करके एक पाउडर बना लिया। और अब मैंने इन टमाटरों में मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमें जो है फ्लेम को मीडियम कर लेना है। और जिस कढ़ाई में हमने मेथी भुनी है, उस कढ़ाई में मैंने दूसरे चूल्हे पर, यानी कि दूसरी साइड पानी गरम करने रख दिया था, जिससे कि पानी हमारा गरम हो जाए। और अगर हम इसमें गरम पानी डालेंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है वो कंटिन्यू बन जाएगी जल्दी। तो इस तरह से पानी मैंने डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ा पतला इस सब्जी को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम पानी डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ मसाले, जैसे कि आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। अगर आपको मसाले कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हमें मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो इस तरह से जो ये एक अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बन गई है सभी चीज़ों को मिक्स करके। तो जब ये पकने लगी है ग्रेवी, तो फिर हमें ये भुनी हुई जो मेथी है वो डाल करके अच्छे से चलाना है। और फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है। और लो फ्लेम पर हमें कम से कम 3 मिनट
पकाना है। और अब लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। पहले मैंने नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैंने मेथी में भी नमक डाला था और टमाटरों में भी। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में टेस्ट करने के बाद ही मैं नमक डालूँगी। तो इस तरह से नमक बाद में डाला और फिर 3 मिनट इसको पकाया और लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारी मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हुई ना कितनी आसान, झटपट से बन भी गई और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसका टेस्ट एक बार चख लोगे तो बार बार इसको बनाना चाहोगे। और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो कम से कम 4 रोटी खाओगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। तो मैंने मेथी की इस टेस्टी मलाई मेथी सब्जी के साथ बनाया था गाजर का हलवा, 2 मक्खन वाली रोटी चुपड़ के रखी और सब्जी वाला अचार। तो आप इस मेथी की सब्जी में मलाई, क्रीम या फिर मक्खन डाल के टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो चली खाने, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक ग्रीन रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।